मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ी है लगभग 7 साल के बाद, और बसपा में उनका कद बड़ा था। हालांकि अब भी उनकी पहचान बसपा के ही कद्दावर नेता के तौर पर होती है। कांग्रेस में उनका जैसा कहना है कि उनको वो हासिल नहीं हुआ या कांग्रेस उनका यूज नहीं कर पाई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बातचीत कोई होती है, हुई है उनसे? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके साथ आ जाए पार्टी में? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही उनका कोई फोन आया है, ना ही हमने उनसे कोई बात की है। हाँ, मैंने कुछ उनके स्टेटमेंट वगैरह देखे हैं जिस पर उन्होंने अखिलेश यादव की बड़ी तारीफ की है और ओवैसी साहब को भी उन्होंने कटाक्ष बोला है। तो हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो हमारी लीडरशिप पर कटाक्ष करें। दूसरी चीज़ यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पूर्व में जो किया, कुछ भी हो, पार्टी है, पार्टी के मामलात होते हैं, लेकिन कोई अपने लीडर की फोन्स कॉल को रिकॉर्ड करके आवाम में उसको सुनाता नहीं है। और यही वजह है कि आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी से अदर पार्टियों का भरोसा उठ गया। हाँ, देखिए, आपकी एक गलती सियासत में आसमान से जमीन पर ला देती है। मतभेद होते हैं, सियासत में मतभेद होते हैं, ठीक है, आपके बहन जी के मतभेद थे या हुए, कुछ भी रहा हो, लेकिन जो मामला घर के अंदर का था उसको आपने लाके चौराहे पे रख दिया। आपने फोन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके उसको आपने मीडिया में लोगों के बीच में उसको रिलीज कर दिया। तो मेरे ख्याल से इससे गंदा काम नहीं हो सकता। भरोसा, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, जाहिर सी बात। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप मुसलमानों का नेता मानते हैं? नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम नेता थे, मुसलमानों के नेता नहीं थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी शराब मंत्री भी थे। तो लगता है कि अगर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, समाजवादी पार्टी या जहां भी उनका दिल लगे, वो मुसलमानों के लिए एक विकल्प बन सकते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ या उनके विकल्प के तौर पर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो ये बहुत बड़ा कद था उनका, लगभग 11-12 मंत्रालय उनके पास थे। और जब ये मिनिस्टर थे, इनकी हुकूमत में आजमगढ़ के शेरवां के अंदर एक बहुत बड़ा आलमी इज्तिमा था। वहां से एक मुसलमान हाफिज खालिद मुजाहिद और हकीम तारिक कासमी को उठाया गया, मौलाना हकीम तारिक कासमी को, और उठा करके उनको बाराबंकी दिखाया गया, जिसमें ये कहा गया कि इनके पास से RDX मिला, ये मिला, वो मिला, दुनिया भर जैसा कि एजेंसियां बताती। कुछ संगठनों ने दबाव बनाया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मुलाकात की, तो एक निमेश कमीशन का गठन हुआ। निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करते करते समाजवादी की हुकूमत आ गई 2012 में। 2014 में अगस्त के महीने में समाजवादी पार्टी को निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में निमेश कमीशन ने ये कहा कि हकीम तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद बेगुनाह हैं, इनको फंसाया गया है, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इनको फंसाया है उन पर मुकदमे किए जाए, इनको छोड़ा जाए। लेकिन वो निमेश कमीशन की रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आई, उसको पटल पे नहीं लाया गया, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। हकीम साहब, हकीम तारिक कासमी आज भी जेल में है और खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। तो मतलब नसीमुद्दीन ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। नसीमुद्दीन हो या कोई और मुस्लिम लीडर हो, मैंने समाज, सपा और बसपा दोनों की बात कर दी। अगर इन लोगों ने किया होता तो आज मुसलमान मुख्यधारा से ना करता। 25 साल तक मुख्तार अंसारी जेल में रहे, 12 साल से बीजेपी की हुकूमत है, 13 साल किसकी थी? हालांकि उनके नेता तो एक बड़ा चर्चित बयान था, वो कहते हैं कि ओवैसी के देश भर में जितने सांसद विधायक हैं उतना मेरे घर में अकेले सांसद। अपने भाई को नहीं बचा पाए, अपने भाई को नहीं बचा पाए। आज उनका एक और स्टेटमेंट आया है, शायद आपने ना देखा हो। उन्होंने कहा कि इस दुनिया की सबसे बेवकूफ कौम मुसलमान है। मुसलमान अगर वोट डालेगा ओवैसी को तो वोट बटेगा, समाजवादी का नुकसान होगा। बिल्कुल, जब तक अफजाल भाई जैसे लोग सियासत में हैं अखिलेश यादव के साथ,
जब तक मुसलमान बेवकूफ बनता ही रहेगा। कौमी एकता दल क्यों बनाया था अफजल अंसारी ने? 10 साल तक लेकर के कौमी एकता दल का आप झुनझुना बजा रहे थे पूरे प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर के। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से आपने पार्टी बनाई। मुख्तार अंसारी एक मर्तबा मशीन चुनाव निशान से चुनाव जीते बीते। हाँ, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि जब आप नहीं सरवाइव कर पाए, आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आपकी लीडरशिप को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप क्यों हरा झंडा लेकर के घूम रहे थे कौमी एकता दल बना करके? तो उस वक्त क्या आपके पास दिमाग नहीं था कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो? तो उस वक्त तो आप अपनी बात कर रहे थे, क़यादत की बात कर रहे थे, डंडे और झंडे की बात कर रहे थे। अब आपने कौन सी घूंटी पी ली है कि आप ओवैसी साहब को बुरा कह रहे हो? कल तक आप वही काम कर रहे थे। हाँ, ओम प्रकाश राजभर को आपने खड़ा किया, उसका डंडा झंडा बनवाया, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया, और आज ओम प्रकाश राजभर कहाँ है आपका? ओम प्रकाश राजभर को तो आप लोगों ने भी मजबूत कराया 22 में। ओम प्रकाश राजभर मोर्चा आपके तो कन्वीनर थे। नहीं आपके मोर्चे के। देखिए वो एक, और वो आपका एक स्टेटमेंट ना, उनको फॉर्च्यूनर मिल गई और झंडा डंडा कहाँ गया उसका? हमने थोड़ी दिया था फॉर्च्यूनर, हमने थोड़ी दिया था। जहां मिल गई वहां के लिए। हो सकता है कि हम वो देने लायक नहीं थे, इसलिए हमारा साथ छोड़ दिया उन्होंने।